भारत में सीएए कानून अब लागू हो गया है। सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। 2019 में दोनों सदनों से ये पारित हुआ, लेकिन उसके बाद 19-20 में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके कारण कुछ देर भारत सरकार ने इसे जो है वो कानून के तौर पर पारित नहीं किया। 2024 में अब ये कानून बन गया। अभी हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रदेश महासचिव नौशाद खान सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं सीए कानून पर आपका क्या पक्ष है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएए भारत का इतिहास में एक काला कानून साबित होगा। जिस प्रकार से नोटबंदी किए थे देश के प्रधानमंत्री, और एक काला दिन के रूप में आज देश का जनता जान रही है किस प्रकार से देश की जनता पिटाए और संकट झेले। इसी प्रकार से ये सीएए देश के लिए एक काला कानून साबित होगा। जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय को आहत करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व असम में इस कानून को लागू किया गया था, जिसके दायरे में लगभग 12 लाख लोग आए थे, जिसमें बहुसंख्यक समाज के लोग ही अधिकतर संख्या में थे। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट ये किया गया कि पुनः उनको नागरिकता दिया जाएगा। अरे भैया, पहले तो आप हमको सीएए के तहत बाहर कर दीजिएगा, अब बाद में हमको ये बोल के नागरिकता दीजिएगा कि हम दूसरे देश से आए हैं। हमको भारत के वासी हैं हम, अब पुनः भारत की नागरिकता लेने के लिए हमको ये बोलना होगा कि हम भारतवासी नहीं है, हम दूसरे देश से आके यहाँ शरण लिए हैं, हम शरणार्थी है, तब जाके हमको नागरिकता दीजिएगा। तो ये कैसा नीति है कि हमारे भारत के लोग को ही पुनः नागरिकता देने के बहाने अब बाहर ही बताएंगे। ये बिल्कुल पूरी तरह से ये विफल कानून है। एक विशेष समुदाय को आहत करने के लिए कानून लाया जा रहा है। इससे देश का नुकसान होगा। देश का भला और तरक्की तभी हो सकता है जब सकारात्मक सद्भावना से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकत्रित होकर, संगठित होकर देश की एकता, अखंडता और समरसता के लिए कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा और भारत प्रगतिशील, गतिशील देश बन के उभरेगी। जिस मानसिकता से केंद्र सरकार आज कार्य कर रही है, निश्चित रूप से देश का विनाश कर रही है। और ऐसे काले मानसिकता, दोगली मानसिकता के लोगों को पराजित करने के लिए देश की जनता को एकत्रित होकर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पुनः लोकसभा चुनाव जिताकर और प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करें। इसके लिए मैं देश का जनता का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये किसी के भी कानून मतलब उन्हें छीनने का नहीं है, देने का राइट है। मतलब अगर 31 दिसंबर, जैसा कि केंद्र सरकार का कहना है, 31 दिसंबर 2014 उससे पहले या उस तारीख तक जो भी आएंगे, अगर गैर मुस्लिम अगर हम बात करें, जैन, बुद्ध, तो उनको जो है वो नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो भारत में उससे पहले से हैं, नागरिक हैं, उनकी जो है वो नागरिकता छीनी भी नहीं जाएगी। ये भी बात वो कह रहे हैं। उसके पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो पड़ोसी मुल्क है, अगर वहाँ के जो व्यक्ति आएंगे, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के शरणार्थी आएंगे, उनको जो है वो दिया जाएगा। गैर मुस्लिम जितने भी शरणार्थी आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर भारत में मुस्लिम कोई है, उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ये उनका कहना है केंद्र सरकार। फिर से हम बता देना चाहते हैं कि असम में जब सीएए लागू किया गया था, तो उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी की पूर्व सैनिक परिवार की महिला थी, जिनका पूरा परिवार ये सिद्ध कर दिया कि हम भारतवासी है, लेकिन वो महिला सिद्ध नहीं कर पाई कि हम भारतवासी है। उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। तो हम तो वही बताना चाह रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं, मान लीजिए कि कोई बिहार से आके झारखंड में रह रहे हैं, उनके पास हो सकता है कि खतियानी ज़मीन ना हो, वो आकर के यहाँ पे सीएए के दायरे में नहीं आए, आप उनको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। फिर आप बोलिएगा कि हम आपको भारत का नागरिकता देंगे, लेकिन आपको बोलना होगा कि हाँ, हम विदेश से आके यहाँ पे बसे हैं। तो भैया, ये तो जुल्म कर रहे हैं ना आप, ये तो जबरन आप अत्याचार कर रहे हैं कि बुलवा रहे कि हम विदेशी हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको नागरिकता दो। तो बिल्कुल सरकार की यह गंदी मानसिकता है। सरकार अपने देश के लोग को ही विदेश भेजना चाह रही है, देश से बाहर करना चाह रही है। इनके मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। कौन सा विकट परिस्थिति आप आन पड़ी कि यह कानून लाना पड़ा, जिस कानून से देश की एकता, अखंडता नष्ट होगी, देश की भाईचारा टूटेगी। इस तरह का मानसिकता आपका झलक रहा है। निश्चित रूप से यह कानून लागू होने से देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, देश दो फाड़े में बटेगी, देश जो एकता, अखंडता है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सरकार को पुनः इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस पर विचार करना चाहिए और ये कानून को निरस्त करने की आवश्यकता है, ये हम मांग करते हैं।
यहाँ तो इनके स्पष्ट तौर पर कहना है, ये मांग यही है कि कानून इनका ये कहना है कि अगर पारित हुई है तो इससे कहीं ना कहीं देश की अखंडता और एकता पर ये प्रश्न चिन्ह। आप भी बतौर दर्शक अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अभी हम जुड़े थे कांग्रेस नेता नौशाद खान के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ, साहिल अस्थाना, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर। अपने बच्चों का भविष्य संवारे सेंट्रल पब्लिक स्कूल के साथ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर का एक प्रतिष्ठित CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल है, जहां के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। यहां के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बोर्ड की परीक्षाओं में 100% रहा है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूल में वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि आज के समय में विद्यार्थियों की जरूरत है, जिसमें परिवहन, खेल का मैदान, वाटर कूलर, कंप्यूटर कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासेस और बेहतर सुरक्षा भी शामिल है। आज ही अपने बच्चों का सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराकर उनके सुनहरे भविष्य की नींव तैयार करें। फोन नंबर है 6202467697। हमारा पता है सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर, जमशेदपुर।